my dear students. I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the third chapter of NCERT, class 10th. Metals and non-metals. Chemical properties of metals. What happens when metals are burned in air? जब हम metals को air की presence में burn करते हैं तो क्या होता है? इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस. मतलब जब भी आप लैब में करेंगे तो वहाँ पे टीचर होना ज़रूरी है. होल्ड any of the sample taken above with a pair of tings and try burning over a flame. जो भी आपको सैम्पल्स दिए गए हैं उन्हें आप एक टिंग्स होता है मतलब जो होल्ड करने के लिए होता है उससे आप फ्लेम के ऊपर रखेंगे. रिपीट विद द अदर मेटल सैम्पल्स. और यही सेम प्रोसीजर हम अलग अलग मेटल्स के लिए करेंगे. कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड. अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम कलेक्ट करेंगे. लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन. उसको कूल डाउन होने दो. विच मेटल बर्न इजीली. कौन सा मेटल बर्न हुआ है जल्दी. What flame color did you observe when the metal burn? क्या कलर्स आते हैं अलग अलग मेटल्स में. How does the metal surface appear after burning? जब हम उसे बर्न करते हैं तो उसकी सरफेस कैसी होती है. Arrange the metal in the decreasing order of their reactivity towards oxygen. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे उनकी एक्टिविटी जो भी रिएक्टिविटी होती है उसका क्या रहता है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. आर द प्रोडक्ट्स सॉल्युबल इन वाटर. जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सॉल्युबल होते हैं क्या. तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू पहले देखेंगे कि कौन से मेटल बर्न हो रहे हैं. दूसरा उसमें क्या फ्लेम का कलर आ रहा है. फिर वो सॉल्युबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वाटर में. ऑब्जर्वेशन. नॉट ऑल मेटल्स बर्न इजीली. कॉपर एंड एल्यूमिनियम टेक टाइम टू बर्न. जो भी हमने सैम्पल्स लिए उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम जो थे उन्होंने बर्न होने में टाइम लगाया. अब इनका सेकंड क्या था. फ्लेम कलर. सोडियम का आएगा येलो, एल्यूमिनियम का सिल्वर वाइट, कॉपर ब्लू फ्लेम. ये फ्लेम हो गया. फिर नेक्स्ट था हमने कि वो सॉल्युबल होते हैं या नहीं वाटर के अंदर. Highly reactive metals like sodium and potassium reacts with water and forms soluble hydroxide. जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है. तो हमने देखा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम वो उनके सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे. बट मोस्ट अदर मेटल्स आर नॉट सो रिएक्टिव. बाकी जो हैं वो रिएक्टिव नहीं होते. So they are not soluble in water. That means जो highly reactive है like sodium and potassium वो water के साथ react करके soluble hydroxide बनाएंगे. लेकिन सारे metals soluble नहीं होते हैं. Only some metal oxide that form metal hydroxide with water are soluble in water. यानी इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो इजीली वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वही सॉल्युबल होते हैं. मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड. अब इसका एक्सप्लेनेशन हम जैसे कहेंगे कि मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. फर्स्ट ये हुआ कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाएंगे मेटल ऑक्साइड्स. हाईली रिएक्टिव कौन से हो. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये रिएक्ट करेंगे स्पॉन्टेनियसली. अदर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर ये टाइम लेंगे. यानी जो हाईली रिएक्टिव है वो जल्दी से मेटल ऑक्साइड बना देंगे. लेकिन जो लेस रिएक्टिव हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर वो टाइम लगाएंगे. इट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक फ्लेम कलर. उनका फ्लेम कलर होगा एक कलर होगा.
Many times flame color is used to find the constituent of the substance. कई बार क्या होता है, हमें जो भी दिए जाते हैं सॉल्ट्स, उससे हम उनके इसके फ्लेम कलर से हम उसे फाइंड कर पाते हैं. मीन्स कि मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, और जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म अ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड. Inference or conclusion. Metals on heating burn to produce its oxide. ये क्लियर हो गया हमें. During this process they produce characteristics flame. Flames देखिए हमने कि सब में अलग अलग आया. अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं. Metals react with oxygen form a metal oxide. तो उसके लिए जब सोडियम ऑक्सीजन से करेगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. If we notice the nature of oxides, the metal oxides are basic in nature. यानी metal oxides क्या होते हैं? Basic in nature. That is, they turns red litmus blue. But some metal oxides amphoteric भी होते हैं. That means कि उनमें acidic behavior as well as basic behavior दोनों होता है. For example, aluminium oxide और zinc oxide, ये दोनों ही एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. एल्यूमिनियम को जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो वो उसका सॉल्ट बनाएगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हमने एसिड के साथ किया तो वो उसके साथ सॉल्ट, मतलब कि वो एम्फोटेरिक नेचर में है. दैट मीन्स वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हमें इस एक्टिविटी से हम रिएक्टिविटी फाइंड करेंगे. डैट मीन्स कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम है मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, सबसे कम है कॉपर. सोडियम पोटेशियम दैट्स वाई सोडियम और पोटेशियम को हम किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल में. क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो ऑक्साइड बना देता है, जो कि रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, मतलब आग पकड़ लेती है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एयर उसे केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. जब इन्हें नॉर्मल हम रखते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके ऊपर एक थिन लेयर ऑक्साइड की बाय नेचर फॉर्म हो जाती है. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम अदर ऑक्सीडेशन, जिससे कि वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ ए बर्नर. आयरन वैसे नहीं होता रिएक्ट, बर्न नहीं होता, लेकिन जब उस आयरन फिलिंग्स को हम फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो वो बर्न करता है. कॉपर डज नॉट बर्न, बट हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर लेयर ऑफ ऑक्साइड. वैसे बर्न नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो गर्म होता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. सिल्वर गोल्ड रिएक्ट नहीं करती इवन एट हाई टेम्परेचर. Non-metals react with oxygen to form non-metal oxide. इस एक्टिविटी को अगर हम नॉन मेटल्स के साथ परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन करेगी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड. इफ़ वी नोटिस अबाउट नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, दे आर एसिडिक. मेटल्स क्या थे? बेसिक थे. They turn blue litmus red, but some non-metals are neutral. न्यूट्रल भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है. वैसे हम कहते हैं कि वो एसिडिक है, लेकिन वो न्यूट्रल भी होते हैं, लाइक वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड्स. That's all for today, students. Thank you.